दोस्तों आज हम फ्लाटेक्स फेशियल लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है और साथ में ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फ्लाटेक्स फैशन हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी प्रोडक्शन और सेल करती है सॉक्स और टेक्सटाइल प्रोडक्ट को, लाइक कॉटन, वुडन, सिल्क स्टॉक्स इत्यादि टेक्सटाइल प्रोडक्ट को यहाँ पर सप्लाई और प्रोडक्शन का कार्य करती है। दोस्तों फ्लाटेक्स फेशियल लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 24 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 4.25% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस भी 24 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले 7.69% के। एक महीने में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 30 पैसे तक गया था, जिसके बाद से इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली और इस कंपनी ने अपना लोवेस्ट बनाया 23 पैसे। अब इस कंपनी का सपोर्टिव रेसिस्टेंस भी 23 पैसे है। और बात करी जाए इस कंपनी की 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी के द्वारा हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले 90.77% के। 5 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹2.79 था 24 मई 2024 के, जिसके बाद से इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिली और इस कंपनी ने अपना न्यू लोवेस्ट पॉइंट बनाया 14 पैसे, जिसके बाद से इस कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। अब यदि ये कंपनी अपना 30 पैसे को क्रॉस करती है तो इस कंपनी में हमें दोबारा से ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है, तो आप इस कंपनी पर नज़र बनाए रख सकते हैं। दोस्तों इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। यहाँ पर फ्लाटेक्स फैशन अप्रूव इंश्योरेंस ऑफ FCCBS अप टू $100 मिलियन। यहाँ पर फ्लाटेक्स फैशन कंपनी FCCBS द्वारा $100 मिलियन ये फंड राइज करने वाली है और इस फंड को ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ में लगाएगी। FCCB में फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के द्वारा ये फंड राइज करेगी। और साथ में ही यहाँ पर इस कंपनी का जो Q3 रिज़ल्ट आया था, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू में हमें डिक्लाइन देखने को मिला 60% का ईयरली बेसिस पर। इस समय रेवेन्यू 22.36 करोड़ हुआ है। वहीं पर नेट प्रॉफिट में हमें ज़बरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिला 98.7% का। इस समय नेट प्रॉफिट 0.05 करोड़ हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर शेयर होल्डिंग्स में भी हमें चेंजेस देखने को मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर में प्रोमोटर्स होल्डिंग 24.70% थी, फिल की इन्वेस्टिंग 0.46% थी, जो कि दिसंबर में चेंज होकर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 19.06% बची है इस कंपनी के अंदर। वहीं पर फिल ने ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करी है कंपनी के अंदर। इस समय फिल की इन्वेस्टिंग 0.52% हो चुकी है, जिसके बाद हमें कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। इसे आप फाइनेंशियली भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर तो दिसंबर में 4 करोड़ प्रॉफिट गेन किया था, जून में इससे प्रॉफिट कम हुआ 2 करोड़ हुआ, जून में प्रॉफिट कम हुआ 1 करोड़ रहा, सितंबर में भी 1 करोड़ रहा। जो अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया था 5 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट गेन किया था। अब कुछ दिनों बाद ही इस कंपनी का नेक्स्ट क्वाड्रेंट आने वाला है। यदि उसमें ये कंपनी दोबारा से प्रॉफिट गेन करती है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹1 को भी क्रॉस करने की संभावना है। फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 142 करोड़ एक पेनी स्टॉक के हिसाब से इसकी मार्केट बहुत बढ़िया है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.02, इस कंपनी पर ना के बराबर कर्ज है। ये एक डेप्थ फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.34%, ये हमें पर ईयर 1% के भी रिटर्न्स नहीं दे रही है, क्योंकि इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन इस समय कंपनी का शेयर प्राइस अपने सपोर्टिव रेजिस्टेंस पर चल रहा है, तो हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 0.01 ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 2.78, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। फ्रेंड्स ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और इस कंपनी ने FCCB द्वारा अब फंड को राइज किया है। इस फंड को ये कंपनी अपने ग्रोथ में लगाने वाली है, तो हमें इस कंपनी में अब दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। और इस कंपनी का शेयर प्राइस यदि नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट गेन करती है तो ₹1 को भी क्रॉस कर जाएगा और आप अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।